अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम आपको बहुत सी पाकिस्तान की भी न्यूज़ देंगे और बाकी दुनिया में अगर कुछ हो रहा होगा तो वो तो हम बताते ही हैं आपको, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान की न्यूज़ ज़्यादा दिया करें। तो बिल्कुल जी, पाकिस्तान की न्यूज़ हम ही आपको देते हैं और सबसे ज़्यादा देते हैं। और हम चलते जी न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ख़ैर ये तो आप लोगों ने मुझे पूछा भी नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ थी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब आप थोड़ी देर के लिए भी अगर चले जाएँ बाहर, घर से बाहर, जहाँ पे एसी ना चल रहा हो, फ़ैन ना मिले आपको, तो बस पसीने-पसीने लोग हो जाते हैं। अब कहा यही जा रहा है कि बस जी यही जो है वो 1 मंथ रह गया है अगस्त का, और इसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। ज़ाहिर है सितंबर से बताया जा रहा है कि जी मौसम ठीक हो जाएगा, तो अभी 1 मंथ और है जी, बर्दाश्त करें, सह लें। बहरहाल हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें, बार-बार जी बात की जा रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है और केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए मुसलसल आपस में बातचीत चल रही है और एक हंगामा है कि आखिर आएगा तो कौन आएगा। बहुत से लोगों की लिए जो है वो कहा जा रहा है, जिसमें कि पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी आपको नज़र आ रहे होंगे, हफीज़ शेख हैं, असलम भूतानी, फवाद हसन फवाद। ये सब लोग वो हैं जी जो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट में इन लोगों को सोचा जा रहा है कि शायद इनमें से कोई आ जाए। अब देखते हैं कौन आता है, मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो आकर बैठ जाएगी और फिर जाने का नाम नहीं लेगी। वैसे तो 90 डेज में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को चले जाना चाहिए इलेक्शंस करवाने के बाद, लेकिन बताया यही जा रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सीन है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि अभी इमरान खान साहब को शायद बहुत ज़्यादा साइडलाइन नहीं हो पाए हैं, तो इस दौरान में इमरान खान का भी कोई बंदोबस्त होगा, साथ-साथ ये भी डिसाइड होगा कि आखिर जो नई गवर्नमेंट आएगी उसमें किसको क्या बनाना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन जो है वो फौज के जूते साफ करके और अपने लिए कोई कुर्सी हासिल कर पाएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी कहा जाता है मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितने जो जो भी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जो है वो आर्मी चीफ से मिलने जाया करते थे, और पता नहीं ये बात किसने कही, कहाँ से उड़ी, लेकिन बहरहाल ये बात भी हमने सुनी थी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब इतनी सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं, अब तो आपको जाना ही है। 2 से 4 दिन रह गए, बल्कि 2 दिन रह गए मेरे ख्याल है, या 4 दिन रह गए, 8th को जा रहे हैं ना, आज 4th है, हाँ 4 दिन रह गए। 4 दिन में आपकी गवर्नमेंट जा रही है, तो फिर आखिर इतनी घबराहट किस बात की है कि बार-बार आप सफाइयाँ दे रहे हैं। बात हम करेंगे जी शहरयार खान अफरीदी की। शहरयार खान अफरीदी, जी हाँ, पहचानना नहीं जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से अरेस्ट हैं और काफ़ी हालत उनकी ख़राब लग रही है। लेकिन ये है कि जब शहरयार खान आफरीदी पावर में थे, जब इमरान खान के साथ वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी जो है वो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं छोड़ी थी जो किसी के बारे में उन्होंने गलत बात ना की हो, या किसी को भी उन्होंने जो है इस काबिल नहीं छोड़ा था कि जिसके लिए उन्होंने किसी को भी, यानी जिसे कहते हैं केसेस बनाने में बहुत आगे थे, हर किसी के लिए केस बना देते थे। और साथ-साथ हमारे जो आजकल भी है मिनिस्टर है, आप सब जानते ही हैं, उनको क्या नाम है उनका, राना सनाउल्लाह। जी हाँ, राना सनाउल्लाह के लिए भी ड्रग्स केसेस जो थे वो राना सनाउल्लाह के ऊपर बनाए गए थे और कहा यही जाता है कि वो ड्रग्स केसेस फेक थे। ज़ाहिर है उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन बहुत टाइम लगा, मगर कहा यही जा रहा है कि वो केसेस बनाए थे शहरयार खान अफरीदी ने, जिनकी अपनी फैमिली का भी कुछ ना कुछ जो है वो चक्कर चक्कर से मेरा मतलब है कुछ ना कुछ लिंक है ड्रग्स वगैरह के साथ, बताया जाता है। तो उन्होंने जी राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो है वो ड्रग्स केस लगा दिया था और बड़ी मुश्किल से वो उसमें से निकल पाए। लेकिन इस वक्त शहरयार खान अफरीदी की हालत देख के हमें भी अफसोस है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी स्टेब्लिशमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आखिर इतनी मारपीट या इतना टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है कि बंदे की शक्ल ही ना पहचानी जाए। तो बिल्कुल मैं समझती हूँ ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ पूछना-गछना है, आपने किसी किस्म की एलिगेशंस हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी किसी को टॉर्चर करना जो है वो ठीक नहीं है। एक क्लिप देखते हैं। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को
राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। अब ये जो बड़े लोग हैं ये करते क्या हैं? एक तो रोड पे मूवमेंट सबसे मुश्किल काम है और आम गाड़ी में पकड़ी जाती है नाकों पे, लेकिन बड़ा ओहदा, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, उनको नाकों पे भी नहीं रोका जाता और उनको इजीली वो मूव कर सकते हैं। अगर ये लोग महीने में 3 या 4 पेरे करें, जैसे 15 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 15-16 करोड़ है, मुसलसल इस केस पर सवाल उठाते रहे और ये हकाइक अवाम के सामने रखते रहे। इस केस के दौरान शहरियार आफरीदी को 13 से ज्यादा दफा प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए, लेकिन हमारे प्रोग्राम में बार बार इस केस के मेरिट पर सवाल उठाने पर शहरियार आफरीदी गुस्सा हो गए और हम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। जी, तो ये थे शहरियार खान आफरीदी जिनको कि आजकल अरेस्ट किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब के लिए, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो अरेस्ट है और मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर इस किस्म से टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि उनको मतलब पहचानना ही मुश्किल हो जाए और ये हालत हो जाए कि लोगों को लगे कि न जाने कितनी कुछ उनके ऊपर मुसीबत जो है वो डाली जा रही है। बहरहाल देखते हैं कि कैसे वो आगे चलते हैं, कैसे उनको छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता है। अगर हम फिर भी यही कहेंगे कि उनकी जान बख्श देनी चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। अब अगर तरक्की करनी है तो करप्शन का खात्मा करना होगा, ये कहना है जी बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का, जिनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट के तौर पे समझी जाती है, मानी जाती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो या इनके अपने जमाने में भी कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे वो ये कह सकें कि कोई भी करप्शन नहीं हुई। लेकिन ये जरूर है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, चाहे इवन डिक्टेटरशिप जो आई है पाकिस्तान में, सब ने ही एक एक करके बात कुछ इसी तरीके से की है कि हर एक के पास जो है हम देख सकते हैं कि करप्शन किस तरह से हुई है। अब तो हाल ये हो गया है कि इमरान खान साहब जो कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और तालिबान खान भी कहलाते हैं, इमरान खान साहब तक ने जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर दी है कि उनके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं है। लेकिन इमरान खान के ऊपर भी करप्शन के केसेस हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है कि अपोजिशन जो है वो किसी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहती या जो गवर्नमेंट अच्छी चल रही हो उसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आती, ये भी हमने नहीं देखा है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स उनके ऊपर भी आती हैं। और जैसा कि आजकल भी आप लोग देख रहे हैं कि जो जिस तरह के दंगे चल रहे थे, लेकिन खैर उसको उन्होंने कंट्रोल किया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी किस्म का प्रॉब्लम, किसी किस्म की कोई भी मुश्किल जो है वो गवर्नमेंट के रास्ते में नहीं आती है। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी जो हैं उनके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है। तोशाखाना के भी हमने आपको कई बार बताया, आप सब जानते भी हैं कि जो तोशाखाना के गिफ्ट थे उसको सेल करके उन्होंने वो पैसे जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पे लगाया और अब वही चीज पाकिस्तान में कॉपी की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि यही कहा गया है कि जी एक बिल पास किया है जिसमें सॉरी जिसमें तोशाखाना के जो गिफ्ट्स हैं उनको सेल किया जाएगा और फिर गर्ल्स एजुकेशन में लगाया जाएगा। यानी बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं हम, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कोई अच्छी बात किसी ने की हो तो कॉपी करने में कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हों, जो शिकायतें हैं वो दूर हों और मजीद उस किस्म की गलतियां जो हमने की हैं, कई बार बताई भी हैं, पुलवामा उड़ी ये वो, तो या फिर कश्मीर में जिस तरह से दखल अंदाजी की जाती है, इंटरफेयर करते हैं हम लोग, वो ना किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट या इस किस्म के इदारे जिनके हाथ में पावर है वो तो चले करते सो करते हैं, लेकिन आम पब्लिक भी इतनी ज्यादा क्रेजी है कि कुछ लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर उन हरकतों की बात करते हैं। वजह लेके आ रहा हूं आपकी कि पाकिस्तान में बैठा एक व्यक्ति, भावलपुर के नज़दीक उसका गांव है, और ये इंडिया टुडे की शिव अरोड़ की एक बहुत फेमस अंग्रेजी के प्रेजेंटर हैं शिव अरोड़, उनके प्रोग्राम में रिपोर्टर ने ये जानकारी दी कि ये व्यक्ति वहाँ का है, एहसान पाकिस्तानी। और उसके मैं यूट्यूब पे भी गया था दिन में, जब मैं देख रहा था
और उसके YouTube पे और उसकी जो भाषा सुनी मैंने और जिस तरीके से, तो वो लग रहा था कि ये नूह के ही इलाके का रहने वाला है, क्योंकि डायलेक्ट वहाँ की थी। और फिर पता लगा कि जब इस इंडिया टुडे के पत्रकार ने उससे बात करी तो उसने उसको बताया कि उसके दादा पार्टीशन के टाइम में अलवर से पाकिस्तान आ गए थे, और जाहिर सी बात है कि घर के अंदर माँ बोली अलवर और इसी इलाके की है, तो वो इस बोली को बड़ी अच्छी तरह से समझता जानता था, और उसने उसका फ़ायदा उठाया और इस इलाके के ऊपर, इसकी पॉलिटिकल गतिविधियों के ऊपर नज़र रखी, और वहाँ से उसने वीडियो बना बना के भेजे और भेजता रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को मालूम नहीं था कि ये एक्चुअल में पाकिस्तानी है। लोगों को लगता था कि ये यहीं का नूह का मेवाती लड़का है और अपने नाम के आगे पाकिस्तानी लगाता है। तो लोगों को बहुत बुरा भी लग रहा था कि यार हिंदुस्तान में रह के और पाकिस्तानी गाना गा रहा है और वगैरह वगैरह। और ये सारा का सारा जो एक भ्रम था, ये इस इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। तो मेरा पॉइंट ये है एज अ गुड इंडियन कि आप को बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि ये वीडियो कौन सा कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है, और इसके ऊपर भारत सरकार को भी कुछ कड़े नियम कानून लाने चाहिए, लाने पड़ेंगे, जिससे कि ये जो बेइंतहाशा लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना देते हैं। देखिए 5-6 लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए, और अब मैं इस चक्कर में नहीं जाऊँगा कि कितने हिंदू गए, कितने मुसलमान गए, कितने सिख गए, जो भी गए हिंदुस्तानी गए। अब मेरे को एक और चीज़ का बड़ा दुख लगता है कि भूतपूर्व सैनिक वो भी इस तरीके की कम्युनल लाइंस के ऊपर ग्रैंड स्टैंडिंग लेते हैं। ये मेरे ख्याल से हम लोगों को ये शोभा नहीं देता है। आप सही को सही बोलिए, सही को सही बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और गलत को गलत बोलना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टैंडिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हम इलेक्शन में खड़े होंगे, ना हमें कोई वोट देगा, और ना हमको ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं उसके जी, तो हाँ, ये थे कर्नल दानवीर, और ये पूरा वीडियो आप उनके यूट्यूब चैनल जो दानवीर सिंह करके के नाम से उनका चैनल है, उसका लिंक भी मैं यहाँ दे दूंगी। आप वहां पे ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि ये क्लिप आपको दिखाने का मकसद ये था कि बिल्कुल इंडिया टुडे ने ये खबर दी थी, ये न्यूज दी थी, और उसके बाद कि जी ये कोई पाकिस्तानी है जो अपने आप को नूह का बताता है, और उसके बाद वो वीडियोस बना के लगा रहा था जिसमें वो ये कह रहा, लोगों को एक तरह से कहना चाहिए कि गलत बातें कर रहा था, कि लड़ने के लिए लोगों को उकसा रहा था, लड़ने की तरफ लोगों को ले जा रहा था। और ऐसे लोगों को बिल्कुल रिपोर्ट करनी चाहिए, ऐसे लोगों के चैनल्स को रिपोर्ट करनी चाहिए। और बिल्कुल जैसे कर्नल साहब ने कहा कि जो लोग भी वीडियोस देखते हैं, जो लोग भी, चाहे वो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी अगर आप देखते हैं और इस किस्म की बातें अगर कोई करता है कि वो किसी भी रिलीजन के खिलाफ बात कर रहा है या किसी भी लोगों के खिलाफ बात कर रहा है और उनको ये सीख दे रहा है कि लोगों को नुकसान पहुंचाएं, मारें, काटें, कुछ करें, तो प्लीज उसको एक तो रिपोर्ट करना तो खैर बनता ही है आपका, लेकिन साथ साथ इस बात को भी अच्छे से देख लीजिए कि क्या वो वाकई में हिंदुस्तानी है या वो पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान के लोग भी जो इंडियंस के ऊपर बार बार नाम लगा देते हैं कि जी इंडिया से हमें इस किस्म की वीडियो आ गई या ऐसी आ गई, तो मैं सबसे कह रही हूँ, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सबसे, कि आप जो भी इस किस्म की वीडियो देखते हैं, जो नेगेटिव बात करते हैं, जो एक दूसरे को मारने काटने की बात करते हैं, नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सबसे पहले चेक करें कि ये लोग हैं कहाँ और ये किस जगह बैठ के वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की वीडियोस को रिपोर्ट करें। और अगर ये जैसे साबित हो जाता है कि जी ये पाकिस्तानी है और ये हिंदुस्तान के खिलाफ वीडियो बना के लोगों को वर्गला रहा है, लोगों को गलत सीख दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। हरगिज हम यहाँ जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, जो मेरे जैसे हैं या
बहुत से लोग ऐसे जो पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, हम हरगिज इस तरह के लोगों को प्रोमोट नहीं करते और ना ही सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल क्रेडिट देती हूँ इंडिया टुडे को, और कि उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली और उन्होंने इस आदमी को चेक किया, वरना तो मैंने भी ये वीडियो देखी थी ट्विटर के ऊपर और मैं भी यही सोच रही थी कि शायद ये कोई इंडियन है जो इस तरह से बात कर रहा है। वैसे तो इस तरह से किसी इंडियन को भी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इसको हम इंडियन ही समझ रहे थे। मगर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के बाद सबको पता चला, वैसे उस पे भी जो है बहुत से लोग अभी बात कर रहे हैं, और जैसे कर्नल दानवी ने भी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, सब लोग अच्छे नहीं होते लेकिन सब लोग बुरे भी नहीं होते। तो प्लीज किसी एक आदमी या दो लोगों के गलत वीडियो बनाने से या गलत ट्वीट कर देने से, गलत बात करने से सब लोगों को एक जैसा मत समझिए। ये जरूर है कि ऐसे लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी बेचारे मुश्किल में आ जाते हैं। तो बिल्कुल इस और उसकी ये चैनल जो है जिसका बता रहे हैं कर्नल दानवीर, मैंने भी चेक किया था, वहां पर उसने वही हिंदी में और इंग्लिश में, उर्दू में, हर जबान में जो है अपने थंबनेल और सब। एक तो मुझे समझ नहीं आती है पाकिस्तानी हिंदी में थंबनेल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदी पढ़नी किसी को आती नहीं है। और अगर आप इंग्लिश में थंबनेल बनाएंगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश या उर्दू तो हमारे लोग पढ़ लेंगे और इंडिया में लोग इंग्लिश में पढ़ लेंगे। लेकिन आई डोंट नो क्या इनको एक नया शौक है कि अपने थंबनेल में हिंदी डालनी शुरू कर दी है। तो इसलिए भी समझ में नहीं आता कि ये इंडियन है या ये पाकिस्तानी है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में भी थंबनेल बनाया होता है और ये एक अलग ही मतलब अपनी दुनिया बना के रखी होती है। लेकिन बहरहाल इस तरह के जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो, और झूठ बोलते हैं, उनको मेरा ख्याल है या इस किस्म की कोई बात करते हैं जिससे लोग आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे का नुकसान करें, इन लोगों को जरूर रोकने की और इन लोगों के ऊपर एक्शन की जरूरत है। खैर, हम यहाँ से जी चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, और हम आपको ये बता दें कि वैसे आपके यहाँ से भी, इंडिया से भी अजीब अजीब सी न्यूज आती है, और उन्हीं में से एक न्यूज आई है सीमा हैदर की। जी हाँ, एक बार फिर सीमा हैदर की जो है वो न्यूज आई है, और ये तो खैर हिंदी में लिखा है लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती फिर भी बता देती हूँ कि कहा यह जा रहा है कि शायद ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मतलब हद हो गई। अभी तो आप लोग कह रहे थे ये जासूस है, ये पाकिस्तान की जासूस है, ये इलीगल आई है, इसके पास वीजा नहीं है, इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसने अपना फोन तोड़ दिया, इसने अपनी सिम फेंक दी, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सीमा हैदर को जो है कहा जा रहा है कि कुछ टीवी चैनल्स की तरफ से ये न्यूज आई है, इंडियन टीवी चैनल्स की तरफ से ये न्यूज आई है कि जी हो सकता है सीमा हैदर जो है वो 2024 में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें इनको टिकट दे दिया जाए। मतलब हद हो गई। हमने यहाँ पर जो आपके यहाँ से आई है मैडम, जी हाँ, उनको अंजू, जी हाँ, अगर हमने उनको जमीन दे दी तो वो भी ऐसे ही दी थी, मतलब दिखाने के लिए, वो ना बेच सकती है ना कुछ। तो इतना हंगामा हो गया कि अरे कैसे दे दी, और आप लोग जो है वो इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं, मतलब ये तो हद ही हो गई। और क्या ऐसा हो सकता है, और इसमें मतलब लीगली क्या वो खड़ी हो सकती है इलेक्शन में या नहीं हो सकती, ये तो आप लोग खुद ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो मैं बहुत आपकी थैंकफुल रहूंगी अगर आप कमेंट से मुझे ये बता सकें कि क्या वाकई में ये पॉसिबल है। और ये जी चैनल 24 की खबर है, और ट्विटर पे चैनल 24 की तरफ से मैंने ये न्यूज देखी थी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और मैं हरगिज गलत नहीं बात करी, मैंने बल्कि वो रीट्वीट भी किया था उस ट्वीट को। लेकिन बहरहाल हैरत की बात है, और मतलब कुछ भी करते हैं आप लोग, और उसके बाद कहते हैं कि बावले सिर्फ हम हैं। लेकिन ये वाली बावली हरकतें तो हमारे यहाँ भी नहीं होती जो आपके यहाँ हो रही हैं। हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और जी अगली न्यूज जी हमारे पास है, आप सब जानते हैं फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है अगर चेयरमैन पीटीआई में इतनी ही ईमानदार हैं तो फिर अदालतों से भाग क्यों रहे। जी हाँ, फयाजुल हसन चौहान जो पहले इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के फेवर में बात करते थे, इमरान खान के बचाव में बात करते थे, अब उन्होंने पार्टी बदल ली है और वो चले गए हैं जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी में। अब उनका ये कहना है कि अगर चेयरमैन पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब अगर इतने ही ईमानदार हैं तो वो अदालतों से भाग क्यों रहे। पहली बात तो ये कि फयाजुल हसन चौहान साहब, इमरान खान साहब शायद पहले कभी भाग रहे थे अदालतों से, लेकिन अब हमने यही देखा है कि वो मुसलसल अदालतों में जा रहे हैं, अपने जो केसेस है वो भुगत रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि खान साहब जो हैं वो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और ये भी खैर एक शुक्र ही है, क्योंकि खान साहब के जो 3 साल या 3.5 साल थे या 3.25 साल थे, उसमें खान साहब ने जिस तरह से हुकूमत चलाई थी और जिस तरह से ईंट बजा दी थी पाकिस्तान की, उसके लिए तो यही बेहतर है
कि खान साहब जो हैं वो फिलहाल ना ही आए तो अच्छा है और किसी और को मौका दिया जाए ताकि पाकिस्तान को कुछ तो संभाला जा सके। मगर कौन ये करेगा और किस तरीके से ये कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि लोग अभी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। हमें भी नहीं मिल रहा जी, जब मिलेगा हम आपको बता देंगे। हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है? हाथ फुराती रहे बस बैठी बैठी, ये प्यार है? अपने बेटे का बराबर कैसे? सचिन कपड़े धो के सुखा रहा है, सीमा इंस्टाग्राम बना रही है, सचिन बाल कंघी कर रहा है सीमा के, वो इंस्टाग्राम बना रही है। वहाँ में बोलने को सहूर ना, आदमी का ही दिन को ना वाके प्यार में आ गई वो। अब ये कहना कि प्यार अंधा होता है तो हो सकता है कि उसे कुछ अंधा हो तो शादी तो अंधी ना हो, शादी तो आँख खोल के ही होती है। नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए। वो कीड़ा सा तो लड़का है, झिंगुर सा, माँ तो उसके सूखा अगर जरा तेज हवा चल गई ना तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा, उसको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा वो। ये सब लोग इतने नाराज क्यों हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही सबको इतना गुस्सा क्यों है। अगर मतलब उनको सचिन, सीमा को सचिन पसंद है तो बस ठीक है ना। अब आप, जरूरी तो नहीं है हर एक की पसंद एक जैसी हो तो, लेकिन बहरहाल लोग काफी डिस्टर्ब हैं और क्यों डिस्टर्ब है मालूम नहीं, लेकिन बहुत गुस्सा दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ अगर देखें या अगर हम आपके न्यूज चैनल्स की बात का यकीन करें तो यही कहा जा रहा है कि जी सीमा को जो है वो टिकट दे दिया जाएगा और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन खैर, हम आए और मुल्ला ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ मुल्ला जी हज करके आए थे और देखिए जरा सामान कैसे ले रहे हैं। जी हाँ, और ये सारे मुल्ला जो हैं अपना सामान ढूंढ रहे हैं हज से वापस आके, और आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत है और किस तरह से ये सामान ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम आपको ये भी बताते चलें कि जी बहुत ज्यादा जो है वो पेट की बीमारियां और तरह तरह की बारिश के बाद जो है वो भी फैल फैल गई हैं पाकिस्तान में, और हो सकता है इंडिया में भी हो। तो आप लोग बहुत एहतियात किएगा, अपना खास ख्याल रखें, पानी साफ पिए, खाना अच्छा खाएं, घर का खाएं। और हम आपसे मिलेंगे दोबारा आज शाम को ही एक और शो लेकर, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।